बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी हम कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मेथड पर, यानी हम एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इस पर हम ये 3 एग्जांपल करते हैं। इसे आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास के किन फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म वो फॉर्म होता है जो a/2 के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, यानी इस नंबर्स में ऊपर वाले नंबर को हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर्स को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम ये चूंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है और हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए पहले हम अंडर रूट ड्रॉ करते हैं और जो ऊपर वाले यानी नॉमिनेटर है हम वो अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं। तो ये सिंपल डिवीजन है, लेकिन जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं होगा, यानी रिमाइंडर को हमें ज़ीरो लाना है। ठीक है, इसमें हम रिमाइंडर तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर होगा। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है। इसी तरह 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 4 बन जाता है। यानी अगर हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 बन जाता है। अब हम 45 से 44 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 5 - 4 = 1 और 4 से अगर 4 कट हो जाए तो 0 बन जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड पर हम 0 नहीं लिखते। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है? छोटा है और ये हमारे पास बड़ा है, यानी डिवाइज़र क्या है? बड़ा है। अब यहाँ पर एक 0 पुट करते हैं और नीचे हम लाते हैं, तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। लेकिन इस 0 यहाँ पुट करने से हमारे पास डेसिमल पॉइंट यानी यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर लगेगा। ठीक है, यानी इस 0 से, यानी इस 0 को लगाने से हमारे पास क्या होगा? पॉइंट ऊपर लगेगा। अब 2 को अगर हम, यानी 2 अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से ताकि हमारे पास क्या आए? 10 आए। तो अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है, जो कि पूरा कंप्लीट हुआ और हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ। यानी अगर हम 54 और 2 यानी इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 22.5 इसका आंसर आएगा। ये है सिंपल कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। एक बार ये सिंपल डिवीजन है, एक पॉइंट आपको याद करना है कि हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब हम ये दूसरे एग्जांपल करते हैं। इसके लिए हम अंडर रूट ड्रॉ करते हैं और अंडर रूट में हम डिनोमिनेटर को हम अंडर द रूट लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिवाइज़र क्या है? 100 है और जो कुछ डिवाइड होता है वो 33 है, जो कि छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे और यहाँ पर 0 पुट करते से यहाँ पर पॉइंट ऊपर हो जाता है और पॉइंट से पहले हम क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। अब हमारे पास ये क्या बन गया है? 330। ठीक है, अब ये बड़ा है इससे। अब हम इस 100 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 330 आए या इस 330 से क्या है? कम आए। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 बन जाता है। अब हम इसको माइनस करते हैं, यानी 0 से 0 0 बन 3 अपनी जगह पर और 3 से 3 = 0, जो हम नहीं लिखते राइट साइड लेफ्ट साइड पर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं और हम नीचे लाते हैं।
अब यहाँ पर ऊपर 0 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार हमारे पास पॉइंट ऊपर हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है। अब अगर हम 2 0 एक साथ यहाँ पर नीचे लाते हैं तो यहाँ पर एक 0 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब एक और 0 की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे पास ये 0 हमारे पास क्या है, नीचे आया। अब 300, तो इजीली अगर 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 बन जाता है और हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो अगर हम इन 33 डिवाइड बाई 100 का जब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.33। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले अंडर रूट ड्रॉ करते हैं और अंडर रूट में जो नॉमिनेटर होता है वो हम अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं। अब हम इन 16 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 55 आए। अगर 55 न आए तो इनसे कम आए। तो अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितनी 18, 1 इन 3 कम 3 4 यानी 48 बन जाता है। अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 48 आता है। अब हम इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं। 5 से 8 कट नहीं होता, इसलिए हम 5 से यहाँ पर 1 लाएंगे जो 15 बन जाएगा। अब 15 से 8 अगर कट हो जाए तो 7 बन जाता है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, छोटा है और ये बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं। 0 को हम नीचे लाएंगे यहाँ पर और ऊपर इस 0 की जगह हम पॉइंट पुट करते हैं। ठीक है, यानी ये अगर हम यहाँ पर 0 लगाए और यहाँ पर ऊपर पॉइंट ना हो तो फिर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से ताकि हमारे पास 70 आए। तो अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24, 2 एंड 4 48 नहीं यार 16 को अगर 6 है 16 4 48 बिल्कुल 14 2 और 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 2 6 तो 64 बन जाता है। अगर हम इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 64। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 70 से अगर 64 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारे पास 6 बन जाता है। ठीक है, अब हम एक और 0 लगाएंगे और उसे नीचे लाएंगे। ठीक है, अब हम 16 को ऐसे नंबर से अगर हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 60 आए या इससे कम आए। अगर हम 16 को 4 से ज़रब दें तो 64 जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, अब ऐसा होगा कि 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आएगा क्या 48। अब 0 से 8 कट नहीं होता, ये यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 से अगर 8 हो जाए 2 बन जाता है। यहाँ पर 5 हमारे पास रह गया है। अगर 5 से 4 कट हो जाए तो हमारे पास 1 बाकी रहता है। अब हम इनके लिए एक और 0 लेंगे और इसको नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास 120 बन जाएगा। अब अगर हम 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 56 फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, पहले हम 8 से करते हैं क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48 और 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 120। ये ज़्यादा है इसलिए हमको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42 और रह जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 और 11 हमारे पास यहाँ पर आएगा 112।
अब हम इसको इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम डिवीजन तब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर ना होगा। अब यहाँ 10 बन जाएगा, 10 से 2 8, यहाँ पर 11 ये कट हो जाएगा। अब हम 0 और इस तरह ये 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम एक 0 यहाँ पर पुट करेंगे और एक 0 हम नीचे लाएंगे, वही 0। ठीक है, अब हम अगर इनको 5 से ज़रब दे, यानी 16 को अगर हम 5 से ज़रब, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 18, यानी अगर हम 16 को 5 से ज़रब दे तो 18 आता है। इसको अगर हम यहाँ पर मैंने 7 में ज़रब किया था जो कि 112 आया। अब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास आया 80, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो 0 बन गए। अब इस यानी अगर हम 55 और 16 का फ्रैक्शन हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 3.375। ठीक है, यानी ये इसका आंसर है। हमारे पास ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किया। अब आप लोग प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें इतनी ज़्यादा आपको ये टॉपिक याद होगा, जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाले वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।